हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज हिंदी का शब्द रूप का सेशन है, तो समय ख़राब ना करके बढ़ते हैं आगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो, शब्द रूप, ठीक। शब्द रूप, शब्द पद या शब्द रूप शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। समझ में आया? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है, ठीक। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा, ठीक। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का शून्य प्रत्यय, लड़के ए प्रत्यय, लड़कों ओ प्रत्यय, लड़कों ओ प्रत्यय, ठीक आदि। पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से होता है और दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है, ठीक। आगे चलते हैं। लिंग किसे कहते हैं? लिंग, तो लिंग अंग्रेजी के जेंडर शब्द से लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, ठीक। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होता है अथवा स्त्रीलिंगवाची होता है, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ी दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी ज्ञात संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उभय लिंग, उभय लिंग शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि उदाहरण। जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। तो ये सब उभय लिंग में आते हैं, इनका प्रयोग दोनों लिंग में किया जाता है, ठीक है। ये बदलते नहीं हैं। आगे चलते हैं। देखो, आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में, जैसे आनी मतलब आनी। नौकर में लगा दो आनी तो नौकरानी, जेठ में लगा दो तो आनी जेठानी, मेहतर में लगा दो तो मेहतरानी, देवर में लगाओ तो देवरानी, क्षत्रिय में लगा दो छत्राणी, चौधरी में लगा दो चौधरानी, मुगल में लगा तो मुगलानी, भाव में लगा तो भवानी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे आ ई उ ए आइन। मतलब पंडित में लगा दो तो पंडिताइन, ठाकुर में लगा दो ठकुराइन, चौधरी में लगा दो चौधराइन, बाबू में लगा दो बबुआइन,
पंडा में लगा तो पंडाइन, हलवाई में लगा तो हलवाइन, ओझम लगा दो तो ओझाइन, चौबे में लगा दो चौबाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे ई। हाँ, लड़का से लड़की, गूंगा से गूंगी, कबूतर से कबूतरी, पहाड़ से पहाड़ी, हरिण से हरिणी, गोप से गोपी, घोड़ा से घोड़ी, बच्चा से बच्ची, रस्सा से रस्सी, तरुण से तरुणी, देव से देवी। ठीक, नर्तक से नर्तकी। आगे बढ़, आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है। ठीक, जैसे बूढ़ा का या प्रत्यय लगाने से होता है। ठीक, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, चिड़ा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, बेटा का बेटियाँ, बेटिया, नो सॉरी बिटिया, डिब्बा का डिबिया, गुड्डा का गुड़िया, कुत्ता का कुतिया। कुछ आ अंत वाले शब्दों के आ का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर या प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रास हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व है जैसे कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है कुतिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर एक प्रत्यय आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे जैसे कुम्हार से कुम्हारिन, नाई से नाइन, लुहार से लुहारिन, सुनार से सुनारिन, जुलाहा से जुलाहिन, पड़ोसी से पड़ोसिन, चमार से चमारिन, नाग से नागिन। अब नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे अनी। ठीक है, जैसे देखते हैं, शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, भील से भीलनी। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आ ई इन शब्दांत में आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय आ के स्थान पर आ जाता है। परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में ई स्वर आता है, नी प्रत्यय लगने से पूर्व ई ह्रास स्वर में बदल जाता है। जैसे जैसे देखो, हाथी का हथनी हो जाएगा, तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, हंस के हंसनी, एकाकी के एकाकिनी, स्वामी के स्वामिनी, अभिमानी के अभिमानिनी, यशस्वी के यशस्विनी, हितकारी के हितकारिणी। ठीक, इका प्रत्यय जोड़कर अक इका, जैसे संयोजक का संयोजिका, गायक का गायिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका। ठीक, परिचायक परिचायक का परिचायिका, बालक का बालिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान मान आते हैं, उनके स्थान पर वाती मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गुणवान से गुणवती,
भाग्यवान से भाग्यवती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती। भागवान से भगवती, शक्तिमान से शक्तिशाली शक्तिमती, सत्यवान से सत्यवती, पुत्रवान से पुत्रवती। ठीक, आगे देखते हैं। देखो कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्री लिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे मौसा का मौसी, जीजा का जीजी, बहनोई का बहन, नंदोई का ननद। ठीक, हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत में आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़कर आ। ठीक, जैसे प्रिय, प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाला का बाल का बाला, आचार्य का आचार्य। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ तत्सम शब्दों में से ता को त्री करने से तात्री हो जाता है। देखो जैसे कर्ता का कर्त्री, वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक, धाता का धात्री, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, रचयिता का रचयित्री। ठीक, आगे देखते हैं। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से, जैसे नर मक्खी मक्खी, नर छिपकली छिपकली, भेड़िया से मादा भेड़िया, गैंडा से मादा गैंडा, नर चील से चील, नर कोयल से कोयल, खरगोश से मादा खरगोश, भालू से मादा भालू। आगे बढ़ते हैं। देखो भिन्न रूप जो होते हैं, भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भाई का भाभी, नर का मादा नारी, विद्वान का विदुषी, नपुंसक का बांझ, साधु का साध्वी, मियाँ का बीवी, कवि का कवित्री, वर का वधू, पति का पत्नी, बिलावा का बिल्ली, वीर का वीरांगना, बुआ का फूफा। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, पुल्लिंग क्या है, परिभाषित करिए। तो पुल्लिंग, ठीक, पुल्लिंग परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि। ठीक, अब स्त्रीलिंग क्या है। ठीक, स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग हैं। जैसे जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी। ठीक, अब देखो पुल्लिंग, पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। ठीक, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे देखते हैं। पहले आ, आओ, पा, पन, ना, ये प्रत्यय जिन शब्दों में शब्दों के अंत में हों वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। ठीक, आगे पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे विंध्याचल, हिमाचल, विंध्याचल, हिमाचल, वैशाख, सूर्य, चंद्र,
मंगल, बुध इत्यादि। ठीक। अब पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जैसे पीपल, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि। ठीक। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, सोना, तांबा, हाँ, लोहा, घी, तेल इत्यादि आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि। देह के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, हाथ, नाक, गला, तालु, रोम आदि। ठीक। तालु, रोम आदि। देखो, जैसे जल जल स्थल और भूमंडल के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ, छोटा आ, ऊ, छोटा ऊ, ए, ओ, का, खा, गा, धा, चा, छ, य, र, ला, व, श आदि। नृत्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। नृत्य जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग की देखो देखो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है, जो स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईख, भूख, चोक, राख आदि। ठीक। आगे देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि। अनुस्वारांत देखो, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, शकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि। ठीक। भाषा 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 बोली, लिपियां के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत। ठीक। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी इत्यादि। आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय आता है, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, लुटिया, खटिया, चुड़िया आदि। ठीक। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती। ठीक। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपाद, पूर्णिमा आदि। पृथ्वी, ग्रह स्त्रीलिंग है, जैसे नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अवनी, रोहिणी, भरणी। ठीक। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कोयल, मैना, चील आदि। ठीक। शब्दों का लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इन, नी आदि। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, वचन परिवर्तन तो संज्ञा
संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रायः शून्य ए तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के लिए इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। जैसे लड़का का लड़के बहुवचन रूप है। ठीक, रास्ता का रास्ते बहुवचन, कमरा का कमरे बहुवचन, दाना का दाने बहुवचन, कपड़ा का कपड़े बहुवचन, लोटा का लोटे बहुवचन, गधा का गधे बहुवचन, बच्चा का बच्चे बहुवचन, मुर्गा का मुर्गे बहुवचन, भाला का भाले बहुवचन, घंटा का घंटे बहुवचन, पैसा का पैसे बहुवचन। ठीक, आगे चलते हैं। ए प्रत्यय जोड़कर का व्यंजनांत मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। जैसे नहर का नहरें, कलम का कलमें, सड़क का सड़कें, बाँह का बाहें, बोतल का बोतलें, दीवार का दीवारें, चीज़ का चीज़ें, पुस्तक का पुस्तकें। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, अकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है। आ को ह्रास कर देते हैं। जैसे महिला का महिलाएं, कविता का कविताएं, वधू का वधुएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, साला का सालाएं, गौ का गौएं, दवा का दवाएं। ठीक, आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रास ई में हो जाता है तथा ई का आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी का दासियाँ। ठीक, शक्ति का शक्तियाँ। शक्ति का शक्तियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ, गृहिणी का गृहिणियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, गली का गलियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ इत्यादि। मछली का मछलियाँ, रानी का रानियाँ, डिबिया का डिबियाँ, नाली का नालियाँ, लड़की का लड़कियाँ, टोपी का टोपियाँ। देखो, शून्य प्रत्यय जोड़कर शून्य प्रत्यय जोड़ने पर अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। ठीक, हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्मवाची वर्ग, पंछी वृंद, अभ्य लोग, द्विव्यंजन लेखक गण आदि। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, केशव, समाचार, दर्शन, प्रमाण, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम,
होश आदि। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। ठीक, आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए और उनके प्राण न निकल सके। ठीक, उनके बाल बहुत घुंघराले हैं। इसी तरह कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा आदि। आग भी होता है। ठीक है, इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही है। ठीक, वहाँ आग जल रही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे सम्मान अथवा आदर के लिए हिंदी में एक वचन शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया। जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। परिभाषा, जैसे कारक क्या है। ठीक, संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप में उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वह कारक कहलाता है। जैसे कर्ता ने करण से अपादान, कैसे कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग अधिकरण। ठीक, अधिकरण में पर के ऊपर भीतर संबंध का के की रा रे री संबोधन रे अरे। ठीक, कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र, जैसे कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है अधिकरणादिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरण हूँ यह ध्यान। ठीक, चलो इसको दोहरा लेते हैं। शब्द भाषा की इकाई है स्वतंत्र। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं दो, साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूप की रचना होती है। ठीक, हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा देशी विदेशी तीन प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में। ठीक, दही जम गया, यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य पुल्लिंग है। दूध उबल चुका है, तो कैसा है? पुल्लिंग है। आपको बताना भूल गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेरा मेरी जोड़िए। जैसे दही है, दही जम गया, तो मेरा दही जम गया, मेरी दही नहीं जम गया। ठीक है, दूध उबल चुका है, तो मेरा दूध उबल चुका है। ठीक, डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य उभयलिंग है। ठीक, संयोजक, परिचायक, पाठक के लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बनेगा? इका प्रत्यय का। लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा का क्रमशः बहुवचन में है। लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे। ठीक, पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कारक है ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, लड़का रोटी का परिवर्तन रूप, लड़के लड़कियों, रोटियां रोटियों। कमरा तथा, कमरा कथा का क्रमशः बहुवचन है, कमरे कथाएं। घर
घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा यह शब्द है पुल्लिंग। पानी, भालू, घर, धोबी कवि के बहुवचन रूप हैं। कैसे? पानियों, भालुओं, घरों, धोबियों, कवियों। पूजा ने देवांग को मारा। इस वाक्य में कारक क्या है? ने। मैंने, तुझे, तुझ में। एक वचन पुरुष सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा। तो क्या होगा? हम, हमने, हमसे, हमें, हम में। ठीक। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। ये किसी ने, किसी को, किस पर। अनिश्चित वाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। तो किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं पर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।